सिफारिश लाए रजिस्ट्रेशन करवाए। झंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के लिए आए खवातीन के शिकवे बढ़ने लगे हैं। कहती हैं बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं मगर ख्वार होकर लौट जाती हैं। बैठने का इंतज़ाम है ना ही साए का कोई बंदोबस्त। पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करने वाले टाउट मुतहरिक हैं। आपको बता रहे हैं जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आए खवातीन के शिकवे बढ़ने लगे। कहती हैं बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं मगर ख्वार होकर वापस चले जाते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन रजिस्टर्ड होने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन इनकी क्या शिकायत हैं इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अच्छा बताइएगा क्या मसला है? जी इधर सिफारिश चल रही है, जो लड़के अंदर खड़े हैं वो गेटों पे चढ़ के सब औरतों को बुलाते हैं, कहते हैं कि 1,000 रुपया दे मुझे, मैं अंदर ले जाता हूँ। सरकारी मुलाजम भी बीच में रले हुए हैं, दफ्तर वाले भी रले हुए हैं, सारे हैं। ये देखो मुझे परसों का टोकन मिला, मुझे इन्होंने गिरा दिया। सब इन औरतों को पता है मेरी बच्ची नीचे गिर गई है, मेरे यहाँ जख्म हो गया। वो दूसरे घर से अफसर आया, दूसरे घर से औरत को लेकर छत से पार करके वो भी अंदर चल, किसी की कोई नहीं मान रहा। यहाँ पे सिर्फ एक। अच्छा बताएं, आप कब से आ रही हैं? मैं अब पहले ही आई थी, उन्होंने टोकन दिया था मेरा, फिर मुझे पैसे नहीं दिए। यहाँ सिफारिश चाह रही है सिर्फ। अच्छा बताइएगा आप क्या? सर मैं तकरीबन ज़िला जंग से 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो आने जाने का तकरीबन 400-500 से ज़्यादा किराया लगता है, पेट्रोल खर्च होता है। तो दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ, लेकिन अभी भी हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि फ़ोन पे सिफारिश हो रही है, बाहर से कॉल करते हैं और अंदर से वो अपना टोकन वगैरह लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रश है, ख़वातीन बाहर इस गेट के साथ जो है वो चिमटी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर हर एक ही लफ्ज़ बोल रहा है कि सिर्फ सिफारशी ख़वातीन को जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 1,000 रुपये तक की डिमांड की जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये वो तमाम ख़ानदान हैं, ये वो तमाम फैमिलीज़ हैं जो कि ना सिर्फ इमदाद के हसूल के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे पहुँची हुई हैं, बल्कि इसके साथ साथ चूँकि हुकूमत की जानिब से आटा भी जो है वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में वज़ीर आला कंप्लेंट सेल 3 माह से गैर फ़ाल। सालीन ने वज़ीर आला से नोटिस देने की अपील कर दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में वज़ीर आला कंप्लेंट सेल 3 माह से गैर फ़ाल। सालीन ने वज़ीर आला से नोटिस देने की अपील कर दी। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जनवरी में गैर फ़ाल होने वाला वज़ीर आला कंप्लेंट सेल ताहाल फ़ाल नहीं हो सका है। कमोबेश 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला डिवीज़नल वज़ीर आला कंप्लेंट सेल जो है वो शिकायत सेल अभी तक फ़ाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से साइलिन जिनकी शिकायत ज़ेरे इल्तिवा हैं वो इल्तिवा का शिकार हैं, हल तलब हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाया क्योंकि गैर फ़ाल होने की वजह से वज़ीर आला कंप्लेंट सेल की वजह से जो साइलिन हैं उनको शदीद खारी का सामना है। अगर शिकायत की बात की जाए तो लास्ट जो जनवरी था 72 के करीब शिकायत मसूल हुई वज़ीर आला कंप्लेंट सेल को, जिनमें से 17 का तदारुक कर दिया गया, 17 हल कर दी गई। अभी भी 55 शिकायत शहरियों की ज़ेरे इल्तवा हैं जो कि हल तलब हैं और अभी तक हल नहीं हो पाई क्योंकि वज़ीर आला कंप्लेंट सेल ताहाल गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले साइलिन जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, खारी का सामना करना पड़ रहा है उनको और आला हुकाम से ही दरख्वास्त करते दिखाई देते हैं कि वज़ीर आला कंप्लेंट सेल को फ़ाल किया जाए ताकि जो कंप्लेंट सेल फ़ाल नहीं है। बहुत शुक्रिया अली। फैसलाबाद में खवातीन समेत 80 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। FIA ने छानबीन शुरू कर दी है। असासा जात भी मंजमद किए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में खवातीन समेत 80 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। FIA ने छानबीन शुरू कर दी। फैसलाबाद खवातीन समेत 80 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। FIR की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन शुरू कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद के 80 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं, जिसमें से FIA काम की जानब से इन 80 अफराद के नाम जो है वो जायदादों का रिकॉर्ड सुराग लगाने के हवाले से फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला जारी कर दिया गया है। FIA काम के मुताबिक जो है इन 80 अफराद में जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं इनमें खवातीन भी शामिल हैं। FIA काम की जानब से इन तमाम जो नामजद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के जो सासाजात है वो मुंजमद किए जाएंगे और इसी के साथ साथ जो है इनकी जायदादों का रिकॉर्ड सुराग लगाने के हवाले से जो है वो FDA को हदायत जारी की गई हैं कि इन 80 अफराद का जितने भी इनके नाम जायदादों का रिकॉर्ड है वो FIA काम को अरसाल किया जाए
और FI काम के मुताबिक FATF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए इन इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने भी खसारे में। मार्च माली साल के 9वां महीना मगर बेहतरी ना आ सकी। माली साल का मजमूई खसारा 12% हो गया। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने भी खसारे में है। मार्च माली साल के 9वें महीना मगर बेहतरी ना आ सकी। माली साल का मजमूई खसारा 12% हो गया है। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने खसारे में। मार्च माली साल का 9वां महीना मगर बेहतरी ना आ सकी। माली साल का मजमूई खसारा 12% हो गया। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल खसारे में है। टेक्सटाइल बरामदात माली साल का मजमूई खसारा 12%। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले 21% मनफी खसारा। फरवरी की निस्बत मार्च में टेक्सटाइल बरामदात बेहतर हुई लेकिन खसारा खत्म ना हो सका। आपको बता रहे हैं गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में 21% मनफी खसारा रहा। फरवरी की निस्बत मार्च में टेक्सटाइल बरामदात बेहतर हुई लेकिन खसारा खत्म ना हो सका। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने भी खसारे में है। मार्च में माली साल के 9वें महीने में मगर बेहतरी ना आ सकी। टेक्सटाइल बरामदात माली साल का मजमूई खसारा 12% रहा है। मार्च माली साल का 9वां महीना मगर बेहतरी ना आ सकी। माली साल का मजमूई खसारा 12% हो गया। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले 21% मनफी खसारा हुआ। आपको बता दें टेक्सटाइल बरामदात माली साल का मजमूई खसारा 12%। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल बरामदात की बात करें तो रवा माह जो मार्च का इख्तिताम है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल 2022 के मुकाबले में 2023 मार्च को देखें तो 21% जो है वो खसारा टेक्सटाइल बरामदात में नजर आ रहा है, जो कि टेक्सटाइल बरामदात गुज़िश्ता साल 1.63 अरब डॉलर थी, वो कम होते हुए 1.29 अरब डॉलर पे आ गई हैं। 21% का खसारा हुआ है, जबकि मजबूरी तौर पर 9 महीनों की मजबूरी रिपोर्ट देखें तो 12% खसारा नजर आ रहा है। जो बरामदात 14 अरब डॉलर से ऊपर थी वो अब महज 12.5 अरब डॉलर तक महदूद हो गई हैं। तो ये यकीनन तौर पर आवाम के ऊपर अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का जो मनफी असरात हैं वो पूरी पाकिस्तानी मईशत पर मुरतब भी हो रहे हैं। उस मौशी मुश्किलात की वजह से आवाम जो है उनकी जो मजदूर है वो भी बेरोजगार हो रहा है और जिसके असरात पूरी पाकिस्तानी मईशत के ऊपर पड़ रहे हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बारहा बिजली महंगी और दीगर इशूज के ऊपर उनके हल के मुतालबा जो है वो हुकूमत से कर चुके हैं। जी गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले खसारा 21% रहा। बहुत शुक्रिया बिलाल। रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी, साइलिन के मसाइल बढ़ गए। ADCR तहसीलदारों और पटवारियों की इजाफी ड्यूटियां लगने से रजिस्ट्रियों का काम मुतासिर होने लगा। ADCR तहसीलदारों और पटवारियों की इजाफी ड्यूटियां लगने से रजिस्ट्रियों का काम मुतासिर होने लगा। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। तो बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो यहाँ पर जो इनकी नाहली का सिलसिला ADCR का वो बरकरार है। यहाँ पर सीटों पर ना बैठने की वजह से दूर दराज से आने वाले साइलिन जो महज अपने छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ पर आते हैं उनको हर मरतबा तारीख पर तारीख दे दी जाती है और यहाँ पर बताया जाता है कि जितने भी अफसरान हैं वो इस वक्त आटे को मैनेज कर रहे हैं और दूसरे कामों को मैनेज कर रहे हैं, एडिशनल ड्यूटियाँ दे रहे हैं और जो उनकी बेसिक ड्यूटीज़ है उसमें ही मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा इम्तियाज़ भाई, क्या मामला बना हुआ है यहाँ पर? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ क्योंकि उन्होंने पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में जो भी मसला होता है उनको फौरी जाकर करते हैं। दूसरी तरफ है कि जो ADCR साहब हैं वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं हैं। गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आ गई है जिसके हवाले से उन्होंने आटा तकसीम पर हर बंदे की ड्यूटी लगा दी है, चाहे वो RPO है, CPO है, DC है, ADCR है। हर बंदा जो है आटा तकसीम करने पे लगा हुआ है। आपने रश देख लिया कि यहाँ पर रश कितना है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है लोगों से उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी लेकिन वो भी आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में मेरे ख्याल में टोटल फेल हो चुकी है। तो इस हवाले से उनको चाहिए कि निगरान हुकूमत को, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इसके लिए कोई अच्छा काम करे ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने काम कर सके। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इम्तियाज़ भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये ADCR के साथ साथ जितने भी तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, वो भी नहीं बैठे हुए। तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं और आटे की जिधर ड्यूटियाँ लगी हैं वहाँ पे आपको पता ही है क्या सिस्टम है। वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं और वहाँ पे भी ये मौजूद नहीं है। ये इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं कि इधर भी नहीं बैठते उधर भी नहीं बैठते, अपने घरों में बैठे हुए हैं।
और लोग यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। विरासत का काम बिल्कुल बंद हुआ है, इधर केसेस बिल्कुल पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके अलावा फ़र्दें नहीं जारी हो रही, सिर्फ उनकी जारी हो रही हैं जो अंडरग्राउंड उनके साथ मिले हुए हैं, जिनको पैसे दिए जाते हैं। लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। इसलिए पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए आटे के साथ साथ जो आटा लोगों को दे रहे हैं वो भी उनको रिलीफ दे रही है, लेकिन दूसरे जो काम है उनको वो भी करने चाहिए अपनी सीटों पर बैठ के। जिस हवाले से मुतालबा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जितने भी रेवेन्यू अफसरान हैं उनको अपने एडिशनल ड्यूटियों के साथ जो अपनी बेसिक अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में मीठी ईद करीब आते ही शहर और गिरदनवा में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में चीनी 125 से 130 रुपए में फरोख्त हो रही है। टोबा टेक्सिंग में मीठी ईद करीब आते ही शहर और गिरदोनवा में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में चीनी 125 से 130 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसी पर बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की मार्केट में चीनी की कीमतों में होशर इजाफा जारी है। तकरीबन एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 30 से 35 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी परेशान है। शहरी कहते हैं कि चीनी जो है वो हमारी पहुंच से दूर हो गई है। मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, शहरी, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, चीनी की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखें, अभी देखें आप इस बात को देख लें कि अभी गन्ना फसलों में है और शुगर मिल्स अभी बंद नहीं हुई और रमज़ान का भी मीटर चल रहा है। और देखें 120 रुपए थोक का रेट है चीनी का, और ये तकरीबन कह रहे हैं कि 130 से 35 या 140 रुपए तक जाएगी रमज़ान के फ़ौरन बाद। आप ये बताएं कि जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा गर्मी में? ठीक है, अभी रोज़े चल रहे हैं, लोगों ने सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करना होता है, मशरूबात चलते हैं, और चीनी का ये रेट है। चीनी के बगैर तो कोई चीज़ किचन बिल्कुल नामुकम्मल है। ठीक है, तो इसके ये ज़िली इंतजामियों को चाहिए कि अभी कंट्रोल करे। अभी तो बिल्कुल जो गन्ना है वो खेतों में पड़ा है और शुगर मिल्स बिल्कुल बंद नहीं हुई। ठीक है, अभी ये रेट है तो बाद में तो 200 रुपये तक हो सकता जाएगा। आज बिल्कुल शहरी की आपने बात सुनी। शहरियों का कहना है कि चीनी के बगैर किचन नामुकम्मल है, तो हम चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से चीनी पहुंच से दूर हो गई है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, चीनी की कीमतें रोज़ बरोज़ ऊपर जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? चीनी का रेट एक्स मिल रेट बढ़ गया। चीनी का कल का रेट था चीनी का एक्स मिल 110 रुपये किलो या 15 या 18 20 रुपये तक चला गया। परचून में 120 रुपये किलो सेल हुई है। जो 130 की अफवाहें हैं ये गलत अफवाहें हैं। 120 से ऊपर चीनी परचून में नहीं सेल हो रही कहीं भी। एक्स मिल चीनी का रेट 115-16 रुपये है, 2 रुपये खर्चा आता है, और इसको 120 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। कोई वजह नहीं, कोई शॉर्टेज भी नहीं है, बस चीनी मिल्स मालकान चीनी बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने गन्ना 400 में खरीदा है, हमें 115 रुपये किलो कास्ट पड़ रही है इसकी, इस वजह से चीनी का रेट बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं मिल्स मालकान का मौका है कि हमें 115 रुपये किलो चीनी हमें घर खुद पड़ रही है। अब चीनी महंगी हुई है। बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। बिजली मीटर्स के डिमांड नोटिस की नई कीमतों ने नए कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी हैं। महंगे मटीरियल पर फेस्को ने डिमांड नोटिस चार्जेस बढ़ा दिए हैं। आपको बता रहे हैं, बिजली मीटर्स के डिमांड नोटिस की नई कीमतों ने नए कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफों पर बिजलियां गिरा दी। महंगे मटेरियल पर फेस्को ने डिमांड नोटिस चार्जेस बढ़ा दिए हैं। आपको बता रहे हैं, बिजली मीटर्स के डिमांड नोटिस की नई कीमतों ने नए कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी। महंगे मटेरियल पर फेस्को ने डिमांड नोटिस चार्जेस बढ़ा दिए। सिंगल फेज मीटर की कीमत 3930 से बढ़कर 4754 रुपए हो गई है। 3 फेज मीटर डिमांड नोटिस 14,990 से बढ़कर 18,132 रुपए का हो गया है। महंगे मटेरियल पर फेस्को ने डिमांड नोटिस के चार्जेस बढ़ाए हैं। इजाफा स्टोर चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में किया गया है, ऐसा कहना है फेस्को का। बिजली के नए कनेक्शन का मुंतज़िर सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, इजाफा स्टोर चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में किया गया। सिंगल फेज की मीटर की कीमत 3,930 से बढ़ाकर 4,754 रुपए कर दी। 3 फेज मीटर डिमांड नोटिस 14,900 से 18,132 रुपए। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमतों ने नए कनेक्शन के मुख्तलिफ सार्फिन पर जो है वो बिजलियां गिरा दी हैं। इसी हवाले से महंगे मटीरियल पर फेस्को ने डिमांड नोटिस चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। डिमांड नोटिस चार्जेस में इजाफा स्टोर चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में किया गया है। डिमांड नोटिस में सिंगल फेज मीटर की कीमत जो है वो 3,930 से बढ़ाकर 4,754 रुपए कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो 3 फेज मीटर का
डिमांड नोटिस है उसमें जो मीटर की सिर्फ कीमत है वो 14,990 रुपये से बढ़ाकर 18,132 रुपये कर दी गई है और सिंगल फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 472 रुपये स्टोर चार्जेस और 352 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस करके जो है वो इजाफा किया गया है। इसी तरह 3 फेज मीटर की डिमांड नोटिस में 1,799 रुपये स्टोर चार्जेस और 45 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में वो इजाफा किया गया है। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मीटर्स के डिमांड नोटिस में इजाफा रेट्स बढ़ने की वजह से जो है वो किया गया। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। जनवरी में गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के बकाया जात की वसूली का सिलसिला रवां महीने से शुरू होगा। आपको बता रहे हैं सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर है। जनवरी से गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के बकाया जात की वसूली का सिलसिला रवां महीने से शुरू होगा। बात करेंगे उमैर असमत से, बताइएगा उमैर। जी, SNGPL की जानिब से अपने गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए गुज़श्ता महीने अवाम पर बोझ डाला गया था और इस हवाले से सुई गैस के टैरिफ में 8% से लेकर 112% तक इजाफा किया गया था। इजाफा गुज़श्ता महीने किया गया था मगर इसका इत्तलाक जो था वो 1 जनवरी 2023 से किया गया था और अब SNGPL की जानिब से फैसला किया गया है कि जनवरी से लेकर मार्च तक जो 3 महीने हैं उनके वाजिबात की वसूली रवां महीने से शुरू कर दी जाएगी और इस हवाले से सार्फिन को जो अप्रैल में बिल भिजवाए जाएंगे उनमें इजाफी रेट्स के साथ साथ जो जनवरी के बकायाजात जो कि रेट्स बढ़ने पर बनते होंगे वो भी इस बिल के साथ भिजवाए जाएंगे और यूं जो सुई गैस के सार्फिन है उन पर मजीद माली बोझ बढ़ जाएगा। SNGPL की जानिब से अपने गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए टैरिफ में इजाफा किया गया था तो उसके साथ साथ अब शहरियों के लिए नई परेशानी ये होगी कि आप उन्हें जो 4 शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। इंटरबैंक में डॉलर $2.15 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये से तजावुज कर गया है। डॉलर 284.65 से बढ़कर 286.80 रुपये पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर $2.15 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये से तजावुज कर गया। डॉलर 284.65 से बढ़कर 286.80 रुपये पर पहुंच गया। चिन्योट में गंदम की फसल पककर तैयार, काश्तकार गंदम की कटाई करने लगे। इसी वाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। यहाँ पे अब आपको बताते हैं सूबाई असेंबली पंजाब के जनरल इलेक्शन 2023 की तैयारियां जारी हैं। महकमा सेहत ने तकरीबन 6000 अफराद पर मुश्तमिल मुलाजमीन की फहरिस्त डेप्यूटी कमिश्नर को भिजवा दी है। आपको बता रहे हैं कौमी असेंबली पंजाब के जनरल इलेक्शन 2023 की तैयारियां जारी हैं। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया ने इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से मुलाजमीन की जो फहरिस्त है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवा दी है। कितने मुलाजमीन शामिल हैं जिनकी जो है वो ड्यूटी रोस्टर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवाया गया है। हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर असफन यार मौजूद, उनसे बात करते हैं। ऐसा बताएं कितने लिस्ट भिजवाई गया था आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन पंजाब भर में मुनक्कद किए जा रहे हैं सूबाई असम्बली के, उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले की जो लिस्ट हैं वो मंगवाई थी जो कि उनको अरसाल कर दी गई हैं। उसमें जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, RSCs, THQs और इसके साथ साथ जितने भी हमारे फील्ड स्टाफ है जिसमें वैक्सीनेशन का अमला शामिल है, हमारे नेशनल प्रोग्राम IRM-NCH प्रोग्राम के लोग शामिल हैं, इसी तरह हमारे जो डेंगी के लोग हैं उनकी हमने तमाम तर लिस्टें जो है ना बाई नेम और उनके ID कार्ड नंबर के साथ और प्लेस ऑफ पोस्टिंग के साथ वो अरसाल कर दी। इसमें कोई हमारे कोई 2300 के करीब जो है वो IRM-NCH प्रोग्राम के एम्प्लॉइज़ हैं, 550 के करीब हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं, इसी तरह 1000 के करीब हमारे जो है वो सेंट्री पेट्रोल्स हैं और डेंगी की A टीमें हैं और जो मुख्तलिफ हस्पतालों में हमारा अमला जो काम कर रहा है वो 2000 के करीब। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आज़ादार। जगमग फैसलाबाद मुहिम नजरअंदाज होने लगी है। वासा PHA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला लापरवाही बरतने लगा है। आपको बता रहे हैं जगमग फैसलाबाद मुहिम नजरअंदाज होने लगी।
वासा, पीएचए और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला लापरवाही बरतने लगा। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया के अफसरान मुफ्त आटा की फ्राहमी में मसरूफ हुए तो दूसरी जानिब मातहत अमला ने तमाम तौर मुहिम्मात जो कि जारी थी उनको बिल्कुल अधूरा छोड़ दिया। इसी हवाले से अगर मैं बताते चलूँ तो फैसलाबाद में जगमग फैसलाबाद के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों के न सिर्फ दौरे किए गए बल्कि 10 मार्च को शेखुपुरा रोड को मिसाली रोड बनाने के हवाले से ऐलान किया गया था और तमाम तर पैच वर्क मुकम्मल किया गया था। एक माह गुजरने के बाद अगर सूरत हाल की बात की जाए तो तमाम तर पैच वर्क जो एक माह पहले किया गया था वो मुकम्मल तौर पर दोबारा से टूट चुका है और वही फुटपाथ जिन्हें साफ किया गया था, कचरा कुंडियां ख़त्म की गई थी, वहीं दोबारा कचरा कुंडियां जो है वो बनती जा रही हैं। इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला हो या इसके साथ साथ वासा हुकाम हो, पीएचए का अमला हो, तमाम तर वो मुलाजमीन जिन्हें कहा गया था कि जगमग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट में 19 मुफ्त आटा मराकज में से 17 को रश कम होने के बाद बंद कर दिया गया, अमला को महकमों में वापस भेज दिया गया। बात करेंगे शहजाद अली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से फ्री आटा तकसीम करने का एक ऐसा इकदाम उठाया गया था जिसके जो तहसील भर में है वो 19 पॉइंट बनाए गए थे जहाँ पे मुस्तक अफराद को जो है वो फ्री आटा तकसीम किया जा रहा था। तो आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ अहमद यहाँ पे दौरे पे भी आए हैं, यहाँ पे इंतजाम का जायज़ा भी ले रहे हैं। तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि आप यहाँ पे इंतजाम का जायज़ा लेने आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका कहना है कि हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नाम है और हमें नहीं दिया जा रहा, कुछ का नहीं है उन्हें मिल रहा है, इस तरह के कुछ इशू आ रहे हैं। और दूसरा कितने जो हैं इस वक्त सेंटर जो हैं वो चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये 18 मार्च से स्टार्ट हुई थी और इसमें जो फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमने 19 पॉइंट्स बनाए थे। अब इस वक्त जो 2 पॉइंट्स काम कर रहे हैं शहर में, तो अगले 2 दिन में हम इसको भी क्लोज़ करके सिर्फ शहर में एक ही पॉइंट रखेंगे और उसी पे आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले एक दिन में 40,000 बैग भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे और अब इस वक्त सूरत हाल है तकरीबन को 2,000 के करीब जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिनौट में गंदम की फसल पककर तैयार है, काश्तकार गंदम की कटाई करने लगे हैं। आपको बता रहे हैं चिनौट में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, काश्तकार गंदम की कटाई करने लगे। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। सुनहरी रेशमी सीटों वाली गंदम की फसल इस वक्त पककर तैयार हो गई है। दूसरी तरफ जो मजदूर हैं वो गंदम की न सिर्फ कटाई कर रहे हैं बल्कि कटाई के बाद भरियां बांधने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अर्जुआ रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर गंदम की जो फसल है वो पककर तैयार हो गई है। खूबसूरत गंदम के खोशे हैं, सुनहरी रेशमी खोशे हैं जो इस वक्त पककर तैयार हो गई है और उसके बाद जो काश्तकार भाई हैं उन्होंने इसकी कटाई जो है वो शुरू कर दी है। ये वो गंदम की फसल है जिसकी कटाई कर दी गई है और दूसरी तरफ जो मजदूर हैं वो इसकी भरियां बांधने में मसरूफ़ हैं। काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फसल पककर तैयार हो गई है? जी भाई हो गई है जी, तैयार हो। बाकी बारिश की वजह तो चंद्रे की वजह तो बहुत खराब हुई है गंदम, तो कटाई असी कर रहे हैं जी। जी सही है वो मने कर रहे हैं, जी खराब है वो मने काट के जी कर रहे हैं, बाहर भरियां भी बांध रहे हैं जी। बाकी जो है ना अपना बारिश की वजह तो बहुत नुकसान होया है चंद्रे की वजह। बिल्कुल जी, पिछले दिनों चूंकि कुछ बारिश हुई थी तो उससे गंदम की जो फसल थी वो भी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिनौट में भी ख्वाजा सरों और माशरे के पीछे अफराद की फौरी कानूनी मदद और फलाह के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुतहरिक हो गया है। मजीद बात कर लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी आईजी पंजाब की हदायत पर पंजाब के तमाम अजला में मुआशरे के जो पिसे हुए तबकात हैं और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम किए गए हैं। ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी से विक्टिम सपोर्ट्स ऑफिसर भी बनाए गए हैं, साथ पुलिस की मुआवनत भी इसमें शामिल होगी। ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के खास तौर पे जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। चिन्योट के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हम मौजूद हैं, विक्टिम सपोर्ट्स ऑफिसर सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। किस किस्म के आप लोगों के मसाइल हैं, किस किस्म की शिकायत आती हैं और कितने दिनों में इसको हल करेंगे? पहले नंबर पे ये बात है, ट्रांसजेंडर जो कम्यूनिटी हैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मसाइल यानी कि आते हैं, परेशानी बनती है उनके लिए।
किसी जगह पे इवेंट पे जाना, उनके साथ कोई मारकुटी हो जाती है, थाने में जाना, पहले नंबर पे उनकी किसी ने नहीं सुनी। जब से ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है, यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए एक मखसूस तहफ़्फ़ुज़, उनको हौसला हो गया, वो आते हैं अपनी एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, उनका मसला ये यकीनन जल्द से जल्द हल किया जाता है और सब ट्रांसजेंडर यानी कि खुश हैं। बिल्कुल जी, इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़िया, उनसे भी बात करते हैं कि अब तक कितनी शिकायत आई हैं, कितनी हल हो चुकी हैं, किस किस्म की शिकायत आ रही हैं और जब से ये शुरू हुआ है कितनी अब तक शिकायत आई हैं और कितनी हल हो चुकी हैं। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट चिड़ियोड़ में 30 से ज़ायद एप्लीकेशन ट्रांसजेंडर और वल्नरेबल कम्युनिटी से आई हैं। इसमें लेन देन के मसाइल हैं, इसके अलावा इनके तिब्बी मसाइल हैं, लीगल एड के सिलसिले में हमने जो MOU साइन किए हैं NGOs के साथ, उनको हमने रेफ़र किया है और इनके मसाइल हल किए हैं। इसके अलावा हमने इनको जिनके पास राशन की कमी थी तो हमने IG साहब के विजन के मुताबिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और वल्नरेबल को वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सजाना सवाना सिंध पे नाजुक का पसंदीदा मशगला, बैतुल माल पाकिस्तान की जानिब से फैसलाबाद में मेकअप क्लासेस का आगाज कर दिया गया। मरियम रजा से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़वातीन को सजने संवरने का जो है वो शौक़ तो होता है, और अगर वही शौक़ उनका हुनर बन जाए और वो उनके कारोबार में भी उनका साथ देने लगे तो दिन चुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की हो जाती है। तो बैतुल माल पाकिस्तान की जानिब से ख़वातीन के लिए जो है यहाँ पर मेकअप क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। पहले सेशन का आगाज़ हो चुका है जहाँ पर लड़कियाँ और बच्चियाँ जो हैं मुख्तलिफ हुनर जो है वो सीखती हैं मेकअप क्लासेस के थ्रू, ताकि अपने आप को जो है हुनर कर सकें। यहाँ हमारे की टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मैम बताइएगा क्या कहेंगी कि ख़वातीन का हुनरमंद होना किस कदर ज़रूरी है? जी, आज के दौर में जितनी महंगाई होती जा रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ख़वातीन को जो है ना वो हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे कि जो है ना वो ट्रेंड भी ज़्यादा मेकअप का ही है, इंस्टा पे यूट्यूब्स पे सारे यूट्यूबर्स जो है व्लॉगिंग्स में यही काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना जैसे आपने बताया है कि जो है ना वो ख़वातीन को सजने संवरने का शौक़ होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पे आके कुछ सीख लेती हैं और सीख के इसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि ये घर बैठे जो है ये अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करके उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। और इनको मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से फैमिलीज़ में जो है ना वो बाहर आपको जॉब करने की परमिशन नहीं मिलती। तो ये इनके लिए बेस्ट है कि अगर ये यहाँ पे मेकअप वगैरह सीख लें, अपना सेल्फ ग्रूमिंग में ही अगर ये एक्सपर्ट हो जाएं तो ये घर में अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करके जो है वो अर्निंग का सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो की जा सकती है और अर्निंग जो है बहुत अच्छी की जा सकती है। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर हेयर स्टाइलिंग जो है वो की जा रही है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि इस कोर्स के अंदर क्या सोच के जो है वो लिया कि भी मैंने ये काम सीखना है? जी, मैंने यही सोच के एडमिशन लिया है कि स्टडीज़ के साथ साथ स्किल्स होना भी ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि मैडम ने बताया है कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूरी होती है, हम अपने मेकअप के साथ साथ बाकियों के भी अपना स्किल्स अपने को डेवलप करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्टडीज़ के साथ साथ। और अगर वहाँ से जॉब नहीं मिलती तो हमारे पास स्किल्स तो ज़रूरी ही होती हैं। जी बिल्कुल, स्किल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़वातीन भी यही कहती हैं कि तालीम के साथ साथ हुनर जो है वो बहुत ज़्यादा। अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।